कोरोना महामारी में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब फल, सब्जी, सरसों तेल और दाल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर दाल की है, जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द की दाल 100 रुपए से लेकर 160 रुपए के बीच बिक रही है। दूसरी तस्वीर खाने की तेल यानी सरसों तेल की है, जिसकी कीमत 200 के पार पहुंच चुकी है। कई शहरों में तो 220 रुपए तक पहुंच गई है। तीसरी तस्वीर सब्जी और फलों की है, जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। कोरोना संकट के बीच लोगों को अब महंगाई भी सताने लगी है। खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही है। हरी सब्जियां महंगी होने लगी है। शहर की सब्जी मंडी में एक हफ्ते के भीतर ही सब्जियों के रेट 20 से 30% तक बढ़ गए हैं। इससे रसोई का बजट गड़बड़ाने लगा है। कई सब्जियों के दाम तो एकाएक दोगुने तक हो गए हैं। आलू, प्याज, तोरी, करेला, खीरा, टमाटर के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। इसी तरह फलों के दाम भी आसमान पर हैं। कीमत बढ़ने से सेब, केला, पपीता समेत दूसरे फल आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग शहरों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मुंबई में टमाटर 30 से 40 रुपए प्रति किलो है, परवल 40 रुपए प्रति किलो है। तो जो सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है, इससे लोग परेशान हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से एक तो काम धंधे चौपट है लोगों के, और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई। जो सब्जियां महंगी हुई हैं, फल महंगे हुए हैं, इससे लोगों का बजट बिगड़ने लगा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से हैं, दीपक रावत भी दिल्ली से हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हैं। सबसे पहले प्रियंका, मैं आपके पास आती हूं। एक तो वैसे ही काम धंधे चौपट है, ऊपर से ये बढ़ी हुई महंगाई, दिल्ली में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, इस वक्त पटेल नगर की सब्जी मंडी में हम मौजूद है, जो रिटेल सब्जी मंडी है। और ये तमाम सब्जियां जो फिलहाल आप देख रहे हैं, मैं भिंडी की बात करूं, करेले की बात करूं, शिमला मिर्च, बैंगन, यानी कि वो तमाम सब्जियां जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, तमाम सब्जियों के रेट 40 रुपए किलो हैं। ये मिनिमम रेट्स हैं तमाम सब्जियों के। और इससे बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में इन सब्जियों में कोई फर्क नहीं आया है। हालांकि धीरे धीरे जो तेजी है वो प्याज में बढ़ती जा रही है। प्याज के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। जो दुकानदार है उनसे पूछते, भैया किन किन सब्जियों के दाम अभी बढ़ रहे हैं या बढ़ने वाले हैं? पालक हो गई, प्याज हो गया, बाकी और हरी सब्जी, जितनी बारिश होगी उतना सब्जी महंगी। अभी प्याज क्या चल रहा है? कल तक 30 था, आज 40 हो चुका है। तो प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, और जैसे बारिश होती जाएगी तो सब्जियों के दाम बढ़ते जाएंगी, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो तमाम सब्जियां जो आप रोजमर्रा अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम जो रेट फिलहाल मार्केट्स में सब्जियों का चल रहा है वो 40 रुपए किलो है। और ये रिटेल मंडी की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में जो लोगों के घर तक जो सब्जियां पहुंच रही हैं, हालांकि एक हफ्ते में दाम में किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन प्याज के दाम जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कल तक जो 30 रुपए किलो प्याज बिक रहे थे, आज 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। ऐसे में ये दाम आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, इसका अंदेशा भी यहाँ के तमाम दुकानदार लगा रहे हैं। जी ठीक है प्रियंका, दीपक रावत के पास चलते हैं। दीपक, दिल्ली में कहां पर आप मौजूद हैं और वहां पर क्या स्थिति है? जी जसप्रीत, इस वक्त हम दिल्ली के कोंडली इलाके में मौजूद हैं। थोक बाजार है और यहाँ पर राशन लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि थोक बाजार है, थोड़ा सस्ता मिलता है। लेकिन इस बाजार की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। तमाम दालों की बात करें, चाहे अरहर, उड़द, मूंग की दाल की बात करें, तो इसमें पिछले 1 से 1.5 महीने में करीबन 20 से 30% का इजाफा आया है। और सबसे बड़ी मार तो खाद्य तेलों पर पड़ी है। सरसों के तेल की अगर बात करें तो उसमें करीबन 60 से 70 रुपये का इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक शॉप में हम मौजूद हैं, यहाँ जान लेते हैं सरसों के तेल में कितना बढ़ोतरी हुई है? सर पहले ना 100 रुपये या 105 रुपये लीटर था, और 175 से 180 रुपये लीटर तक हो गया है। अच्छा, और दालों की अगर बात करें तो क्या क्या रेट हैं? सर दालों में जैसे अरहर पहले 96 के आसपास, ठीक है दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी, फिर आप चर्चा कीजिएगा। अभिषेक के पास चलते हैं, जो मुंबई में मौजूद है। अभिषेक, वहां पर मुंबई में सब्जी मंडियों का क्या हाल है? देखिए, मैं इस समय खड़ा हूं बोरीवली सब्जी मंडी में। अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर चूंकि सुबह का समय दिया हुआ है सब्जी मंडी के लिए, तो इसलिए सब्जी मंडी का ये पूरी तस्वीर है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और रही बात सब्जियों के दामों की, तो निश्चित तौर पर 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। और
लगातार जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में भी इजाफा आपको दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो है अमूमन जो सब्जी के रेट एक हफ्ते पहले करीब 15 से 20 रुपए के आसपास थे, वो अब 30 से 40 रुपए के आसपास पहुँच गए हैं। और वहाँ पर अभी अभिषेक, कल जरा अगर संभव हो पाए आप दुकानदारों से बातचीत करिए कि कितना रेट में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर तमाम सारे दुकानदार जो हैं उनके पास चलता हूँ और उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से रेट्स चल रहे हैं और क्या क्या चीज़ों के रेट्स किस तरीके से आसमान पर हैं। खास करके अगर फलों की बात करें तो क्या भाई आम कैसे दिए? 400 रुपये डजन। बिल्कुल, आम देखिए यहाँ 400 रुपये डजन है। भिंडी कैसे दिए? भिंडी 40 रुपये किलो। हाँ, 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो के आसपास भिंडी यहाँ पर बिक रही है। अमूमन यही हाल पूरे मार्केट का है, जहाँ पर आप देखिए यहाँ पर अमूमन जो थोक विक्रेता है वो लेके आते हैं, उसके बाद फुटकर में यहाँ से बेचा जाता है। और आज सुबह सुबह सब्जी मंडी है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कैसे दिए भाई। टमाटर कैसे दिए? 30 रुपीज़ केजी। 30 रुपये के आसपास टमाटर यहाँ पर है और यही हाल सब जगहों पर है। और सुबह सुबह जो रेट खुले हैं वो पूरे दिन भर रहेंगे और हर दिन इसमें कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। जसप्रीत, ठीक है अभिषेक, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आप सभी के पास। दरअसल फल और सब्जियों के बाद तेल, दाल और चाय पत्ती जैसे जरूरी खाद्य पदार्थों की जिस तरह कीमत बढ़ी है, उससे लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में फिलहाल सरसों तेल की कीमत करीब 200 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जो पिछले महीने 140 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं अरहर दाल 120 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मूंग दाल की बात करें तो उसके दाम में करीब 30 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने मूंग दाल की कीमत 150 से 160 रुपए प्रति किलो थी, जो बढ़कर अब 170 से 180 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं उड़द दाल की कीमत 120 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 140 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, जबकि सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों के सामने अब खाने पीने की परेशानी भी खड़ी हो गई है। हालांकि इस बीच कुछ चीजों की कीमतों में गिरावट भी आई है। मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से मौजूद हैं। मनोज, एक तो पहले से ही लोग कोरोना के काल में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, ऊपर से पहले सब्जियों के दाम बढ़े हुए थे, दालों की भी कीमत बढ़ गए हैं। आप जहां पर मौजूद हैं उनसे पूछिए कि इसके पीछे वजह क्या है और क्या स्थिति है। बाकी उनको हालात गरीबी में गीले आटे जैसे हैं, क्योंकि लगातार 50 दिन तक लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के बाद जाहिर तौर पर जो चीज़ों की जो दाम बढ़े हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। सर, आप ये बात हो रही थी तेल की, कितने तेल के दामों में इजाफा हुआ है? सर, तेल में देखिए लॉकडाउन से पहले मेरे अंदाज से 110 रुपये के आसपास तेल था, जो 150-60 रुपये हो गया है। अलग अलग वैरायटी के अलग अलग रेट होते हैं, 10-20 रुपये का फ़र्क होता है हर वैरायटी का। ये सोयाबीन तेल का रेट है, और जैसे सनफ्लावर तेल है उसमें भी 50 रुपये बढ़े हैं, सरसों तेल है उसमें भी 50 बढ़े हैं। ऐसे सभी तेलों में तेज़ी आई है, कारण का पता नहीं रहता हमें, हम तो फुटकर व्यापारी हैं। लेकिन ये भी होता ना, ज़्यादा मुनाफा आप लोग तो नहीं लेते। मैं आपको देखिए, मैंने निकाल के रखा प्रिंट, आप इसमें देखिए कि हमको क्या भाव आ रहा है, देखिए और बताइए आप इनको। देखिए रेट लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, देखिए सोया रेट लिखे हैं। हाँ जी, सारे रेट जो ये बता रहे हैं, देखिए दुकानदार कहना ये चाह रहे हैं कि कोई वो इजाफा नहीं ले रहे हैं। बड़ी बात ये है कि उनको होलसेल पे इस दाम पे मिल रहा है। हम कुछ ग्राहकों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बड़ा सवाल यहाँ पर यही होता है कि तो ये जो दाम आपके तेल के दाम है, जैसे इतने दाम बढ़े हैं, तो इसकी वजह क्या है? सर, वजह तो मेरे साहब हम तो कुछ आइडिया नहीं। ये लोग होलसेल वाले बोलते हैं कि बाहर से माल नहीं आ रहा, कच्चा माल नहीं आ रहा, कुछ होता होगा इसमें, इसलिए दाम बढ़ गए हैं। हम लोग तो रिटेलर हैं, हम लोग तो इतना वो आइडिया रहता नहीं है। हम लोग तो डीलर जो होते हैं कंपनी वाले, उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं हम लोग तो। और दालों के दाम? दाल के दाम कहाँ बढ़े हैं साहब? 100 रुपये और 105 रुपये दाल चल रही है, अच्छी दाल चल रही है। मुख्य तौर पे आपके दाम जो बढ़े हैं वो तेल के दाम बढ़े हैं। तेल जस्ट मतलब अलबत्ता समझ लो आपके 5-6 महीने में डबल रेट होगा तेलों के। तो जो पहले 80 रुपये का पैकेट था, आज 150 रुपये का पैकेट हो गया। तेल के दाम वाकई मतलब बहुत बढ़ गए हैं। तेल के दाम काफ़ी बढ़े हैं और ये बात सब लोग मानते हैं। मैं आपसे 1 मिनट छोटा सा सवाल पूछूंगा। तेल के दाम जो बता रहे हैं लगभग 2 गुने हो गए हैं,
कोरोना का समय, उसके बाद इस तरह से जी। बढ़ती हुई महंगाई। जी एक्चुअली मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ 12th क्लास फिर में। भी आप स्टूडेंट हैं तो आप सामान तो खरीदते होंगे। हाँ सामान खरीदते हैं। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है? ये मतलब तेल के दामों में इतना इजाफा, पेट्रोल की बात कर रहे हैं तेल ये अपना खाने का तेल। आप? देखिए मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ तो मेरे हिसाब से तो जो रेट बढ़े हैं वो कंडीशंस के हिसाब से ही बढ़े होंगे। कंपनी के भी जैसे इतने दिन तक इतने महीनों से भी बंद रहा है, तो कंपनी को भी अपने खर्चे निकालने, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है। तो अगर रेट में इजाफा नहीं होगा तो फिर कंपनी की एम्प्लॉयज़ को भी कैसे सैलरी मिलेगी? ये देखिए, ये एक यूथ की सोच है जो ये सोचते हैं कि इतने दिन तक अगर लॉकडाउन एक बड़ी वजह है इस महंगाई की सामने दिख रही है, और सीधे तौर पर दुकानदार भी यही कह रहे हैं। ठीक है मनोज, हम दीपक रावत के पास चलते हैं जो दिल्ली में थोक बाजार में मौजूद हैं। दीपक, आप कोंडली इलाके में मौजूद हैं, दिल्ली के जो थोक मार्केट है, यहाँ पर कितनी मार पड़ी है? तेल के दामों में भी कितना इजाफा हुआ है और दाल की कीमतें क्या हैं यहाँ पर? जी जसप्रीत, जैसे कि मैं बता रहा था, थोक मार्केट है, यहाँ पर थोड़ा माल सस्ता मिलता है तो लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए भीड़ नदारद है, लेकिन बहुत ज़रूरी सामान लेने ही लोग पहुँचते हैं क्योंकि दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि खरीदने वालों के लिए परेशानी हो गई है। तेल के दामों की बात करें तो तेल के दामों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा इजाफा इनके दामों में हुआ है, 60 से 70 रुपये का इजाफा हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, सर ये जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं क्या वजह लग रही है आपको? वजह समझ में ही नहीं आती, कैसे रेट बढ़े चले जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आम आदमी तो वैसे ही परेशान हो जाता है, इतनी महंगी चीज़ें कहाँ से खरीदे, इनकम जो है आदमी की वैसे ही कम हो गई। कोरोना में तो वैसे ही बुरा हाल है, सबका सारे काम बंद हैं, और फिर ऊपर से यहाँ कोई सामान लेने आओ तो बस रेट एकदम हाई मिलेंगे। मैम आप सामान लेने आई हैं, कितना आपको लगता है कि बढ़ोतरी हुई है पिछले 1-1.5 महीने में दालों में, तेल की कीमतों में? काफ़ी फ़र्क आया है पहले से, बहुत फ़र्क आया। जो पहले सरसों के तेल की बोतल मतलब 130-135 में मिल जाती थी, अब वो 170-80 तक का रेट पहुंचा हुआ है। तो ये पिछले 1-2 महीने में ही आप अंतर देखते पिछले 1-2 महीने में तो काफ़ी फ़र्क आया है, हर चीज़ में ही फ़र्क आया है। बजट तो पूरा बिगड़ गया होगा। हाँ, बिगड़ता तो है ही ऑब्वियसली। तो ये जसप्रीत, ये कस्टमर हैं जो यहाँ पर सुबह पहुँचे हैं और सबका ये कहना है कि बजट बिगड़ गया है क्योंकि कोरोना में वैसे ही हालात बदतर हो चली है और अब इस तरीके से दाम जो बढ़ रहे हैं उसने परेशानी ज़्यादा बढ़ा दी है क्योंकि 60 से 70 रुपए का इजाफा होना तेल के दाम में अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है दीपक, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे सभी के